हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर.एस. स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति के नाम से है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। पहले इसका जो चैप्टर का समरी है उसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे और फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। इसके बाद पॉइंट दिया गया कि क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 में जो बुर्बो राजवंश का जो लुई 14वां फ्रांस का जो है वो राजगद्दी पर आसीन हुआ। जब लुई 14वां जो है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष क्या था, खाली था पूरी तरह से, और कई युद्धों लड़ने के कारण कर्ज में डूब गया था। जब लुई 14वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष क्या था, खाली था, और कर्ज से क्या हो गया था कि बोझ से दबा हुआ था। कर्ज का जो बोझ था वो दिनों दिन क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। अगला है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जो कि केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही क्या करते थे कि कर अदा करते थे, यानी कि टैक्स देते थे, जो तीसरे स्टेट के लोग थे। अब पूरी आबादी में जो 90% लोग थे वो किसान थे और लगभग 60% लोग ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का क्या था, अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स जो थे वो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग में क्या था कि ये जो 2 वर्ग थे, ये कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन लोगों को कुछ विशेषाधिकार क्या था, प्राप्त था। जिसमें से महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट, यानी कि जो कुलीन वर्ग थे और पादरी वर्ग थे इन लोगों को आकर नहीं दिया जाता, ये लोग कर नहीं देते थे। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूलता था, जहाँ के किसान अपने स्वामी के घर के और खेतों में क्या करते थे, काम करते थे और सैन्य सेवाएं देते थे, यानी कि जो सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए क्या थे, वो लोग बाध्य थे। यानी कहीं भी अगर कुलीन वर्ग जो थे तो किसानों से क्या करते थे, सामंत यानी टैक्स वसूलते थे, और जो किसान लोग थे अपने घरों, स्वामी के घर में जो क्या करते थे या खेतों में काम करते थे, और जो सैन्य सेवाएं थे, यानी सुरक्षा, जो स्वामी के घर के है उनका, यानी कि जो भी उनका घर था या उनका कोई खेत था या उनकी कोई भी जमीन प्रॉपर्टी थी, तो वो लोग उनकी सुरक्षाएं भी करते थे। अगली बात है कि चर्च में जो किसानों से कर का एक हिस्सा, जैसे हम टाइड कहते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर लिया जाता था, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर के रूप में टाइल भी देना पड़ता था। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाना जाता है। आगे दिया गया कि फ्रांस के राष्ट्रगान को मर्सिले के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है, ये बीपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता जो थे उसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर था, और जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना जाता था। 100 कुलात पुरुष जो थे ये लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिन का शासन हुआ, रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आ गई, और क्या हो गया कि एक प्रणाली शुरू की कि गर्दन जो है धड़ से अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता था। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा है। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया। आगे कहा गया है कि मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू की थी कि उसके समर्थक त्राही त्राही करने लगे। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और उसे गिरफ्तार करके अगले ही दिन
उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के जो संपन्न तबके पास सत्ता आ गई और नया संविधान बनाया गया, जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़ों से नहीं चली और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अब बात करते हैं कि जो लिब्रे थी, ये क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी और 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। नेशनल असेंबली में अप्रैल 1792 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपका कोई भी कमेंट है या कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS स्टडी वर्ल्ड पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।